वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस जिसको हम वेस्ट के नाम से जानते हैं, ये कनाडा इमिग्रेशन के लिए ईसीए करवाने के लिए सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा यूज्ड ईसीए एजेंसी है और हर बंदा इसकी तरफ जाता है क्योंकि इसकी एक तो फीस कम है। फीस कम इस सेंस में है कि वेस्ट की $220 की जो फ़ी है, उसके अंदर आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का ईसीए करवा सकते हैं। आपको अलहदा क्रेडेंशियल्स के लिए नहीं देना पड़ती फीस। और दूसरा इनका जो टाइम है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंतहाई कम है। 35 वर्किंग डेज के अंदर ये आपको ईसीए प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि बाकी तमाम ईसीए बॉडी से बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने मेरे से ये रिक्वेस्ट की कि मैं वेस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो वेस्ट के प्रोसेस के ऊपर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये वीडियो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए सारी चीज़ समझाने लगा हूं। और इसके बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है। 3 दिन के बाद मैं वेस्ट के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। सस्केचुअन के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के ऊपर वीडियोस आने वाली हैं। सो प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो गूगल के जरिए मैं आपको वेस्ट की वेबसाइट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक है। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो 3 स्टेप्स आपके सामने आ जाएंगे। पहले स्टेप में आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपने वेस्ट का रेफरेंस नंबर लेना है। तो उसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाएंगे। ये देखिएगा, यूएस और कनाडा दो ऑप्शन है। बेसिकली वेस्ट यूएस के लिए भी होता है, कनाडा के लिए भी होता है। तो हमने कनाडा सेलेक्ट करना है। अगर यूएस हम सेलेक्ट करेंगे तो वो आईआरसीसी के बहुत सारे प्रोग्राम्स के लिए वैलिड नहीं है। ओके, ईसीए की 3 टाइप्स हैं जो वेस्ट दे रहा है कनाडा में। वो है उसमें से हमने आईआरसीसी वाली एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। ओके, अब जो इसके बाद वाला प्रोसेस है, ये बेसिकली एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। इसमें आपने जिस तरह एक जीमेल की आईडी बनाते हैं, या जो मैंने इससे पहले वीडियो एक अपलोड की है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है, तो उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें मेंशन की हैं। तो इसलिए मैं वो एक एक छोटी छोटी जिसको कहते हैं ना डिटेल्स, उसमें मैं नहीं जाने वाला। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट चीजें इसमें डिस्कस करूंगा। बाकी चीजें आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को देख के तो आप अपनी वेस्ट की प्रोफाइल इससे बना सकते हैं सफिशिएंटली। ओके, वेस्ट का रेफरेंस नंबर यहाँ पे ये मांग रहे हैं। इसको मैंने नो किया है क्योंकि वेस्ट का रेफरेंस नंबर अभी हमारे पास नहीं है। ये जनरल बिलीफ ये है कि जब आप वेस्ट की पेमेंट कर देते हैं क्लियर, तो फिर उसके बाद ही आपको रेफरेंस नंबर देते हैं। ठीक है, अभी चूंकि हमने पेमेंट की तरफ जाना नहीं है, सो अभी वेस्ट के रेफरेंस नंबर हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने नो कर दिया। ईमेल की अपनी उनको डिटेल दे के, अपने पासवर्ड्स बना के, अपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस बना के, हमने एक जिस तरह एक नॉर्मल प्रोफाइल बनाई जाती है, उसके बाद हमने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, अब अगले सफ़े के ऊपर हमारे सामने 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ गई है। पहली चीज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें आपने अपने बारे में डिटेल देनी है। दूसरे स्टेप के ऊपर आपने अपनी एजुकेशन के बारे में डिटेल्स देनी है। और तीसरे स्टेप में आपने, जारी बात है, उनको ये बताना है कि आपकी रिपोर्ट किन किन अथॉरिटीज़ को वो भेजें। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको शुरू करते हैं। तीनों स्टेप्स को हम देखेंगे। सो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। जो जो साथ रेलेवेंट चीज़ें आती जाएंगी उनके भी मैं आंसर्स करता जाऊंगा। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको बीच बीच में जो जो मैं चीज़ें पॉइंट्स बताता जाऊंगा वो आपको समझ आते जाएंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेलिंग एड्रेस के अंदर मैं पाकिस्तान डाल के तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक एड्रेस लिख रहा हूँ। तो आपने तो जारी बात है यहाँ पे अपना जो फिजिकल मेलिंग एड्रेस होगा वो लिखेंगे। ओके, टेलीफोन नंबर हमने अदर करके अपना कंट्री कोड के साथ अपना मोबाइल नंबर या व्हाटएवर नंबर वो हम उस पे लिख के, तो ताकि अगर कभी इनको कोई कांटेक्ट करने की जरूरत पड़े तो दे कैन डू दैट। ओके, लॉगिन इन्फॉर्मेशन चूंकि पिछले पेज के ऊपर हमने डाल दी थी, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, इसको दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब आगे हम दूसरे स्टेप की तरफ। ये है एजुकेशन का। यहाँ पे हमने अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड करना है। अब थोड़ा सा इसको रीड आउट आपने करना है। वीडियो पॉज करके बेशक आप इसको रीड आउट कर लें। पोस्ट सेकेंडरी स्टडी जो है, जिसको आम अल्फाज में इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं, एफ ए एफ एस सी आई कॉम आई सी एस, वहां से लेके इंटरमीडिएट से लेके आपने बेशक पीएचडी किया हुआ है, वहां तक की तमाम डिग्रीज, डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट, दोनों चीजें वेस्ट को चाहिए होती हैं। इंटर की जो डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट है वो होनी चाहिए अटेस्टेड इंटर बोर्ड से। और जो आपकी यूनिवर्सिटी डिग्रीज हैं वो सारी एचईसी से अटेस्ट होनी चाहिए और सील्ड इनवेलप में होनी चाहिए। इस टाइम पे कोविड 19 के दौरान वेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया के लिए या बाकी मुल्कों के लिए। पाकिस्तान में चूंकि एचईसी नहीं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए फिर सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। तो मैं यहाँ पे क्रेडेंशियल मतलब एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना मास्टर्स की डिग्री, उसके लिए मैं यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो हमने तमाम क्रेडेंशियल्स इसमें बारी बारी डालने होंगे। सबसे पहले मैं मास्टर्स की एजुकेशन की डिटेल इसके अंदर डाल रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल। अब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम लिखा तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर उस यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। कई लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में नहीं आया। तो सिंपल है कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आ रहा तो इट डज नॉट मीन कि वैस आपकी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसके लिए उन्होंने अलहदा एक लिस्ट दी हुई है जिसमें उन्होंने उन यूनिवर्सिटीज की डिटेल दी हुई है जिनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे इकरा यूनिवर्सिटी को वेस्ट जो है वो अभी इस टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, जो मैंने लास्ट चेक किया। ठीक है। अगर आपने इकरा यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल की है तो आप फिर सेस की तरफ जाएंगे, सेस उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता तो घबराना नहीं है, आपने अपना अपनी यूनिवर्सिटी का नाम मैन्युअली एंटर कर देना है, उसमें आपके ईसीए के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी जो आपने ये डिटेल डालनी है, कई लोगों का होता है कि डिग्री के ऊपर नाम और होता है, पासपोर्ट के ऊपर नाम और होता है, आईडी कार्ड के ऊपर नाम और होता है। तो यहाँ इस जगह पे जो आपने नाम अपना लिखना है वो नाम होना चाहिए जो आपकी डिग्री के ऊपर मेंशन्ड है। ठीक है। ईसीए के लिए आपको एज सच एफिडेविट वगैरह कोई चीज देने की जरूरत नहीं होती है। मैंने एक क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐड कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। बकाया जो आपके क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने यहाँ पे इसी तरीके से ऐड कर देने हैं, और अपने नाम का आपने ख्याल रखना है अगर आपका नाम चेंज है। कई लोगों ने मेरे से ये सवाल पूछा। तो बेसिकली ईसीए के लिए आपको सेम पर्सन एफिडेविट, सेम नेम एफिडेविट जमा करवाने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, लेकिन वो एफिडेविट बनवा जरूर लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि आगे एक्सप्रेस एंट्री के प्रोसेस में आपको उस एफिडेविट की जरूरत पड़ेगी। ओके। अब हमने रिपोर्ट के रेसिपिएंट्स का बताना है कि किन किन को ये रिपोर्ट जानी चाहिए। सबसे पहले तो हमें मतलब ये रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए ये डिलीवरी एड्रेस है। इस डिलीवरी एड्रेस को आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको डिलीवरी ईसीए रिपोर्ट की डिलीवरी किसी और एड्रेस के ऊपर करवानी है। दूसरे नंबर पे आईआरसीसी को जो कि मतलब कैनेडियन इमिग्रेशन का इदारा है, उसको वेस्ट ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उनको ये आपकी रिपोर्ट शेयर कर देगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी मतलब उसके लिए कोई आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मतलब कहने का मतलब है। अब इसमें एक ऑप्शन ये देखें, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उस प्रोग्राम को वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐड करें। अब इसमें थोड़ा-सा पॉइंट ये है कि पीएनपी प्रोग्राम के लिए जब हम बाद में जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाने के बाद या जिस तरह भी, उस वक़्त भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं पीएनपी को। लेकिन अगर आप एडवांस में अगर आपका ज़हन ही सीधा लेट्स से सस्केचुअन के लिए है, एसआईएनपी के लिए, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आई मीन इट्स ऑप्शनल। अब मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए SINP यहाँ पे डाला, तो SINP का रिजल्ट फाउंड नहीं हुआ। मैं सस्कैचुअन यहाँ पे लिखूंगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन की डिटेल्स आ जाएंगी। सो बेसिकली जब आपने PNP प्रोग्राम के लिए बाद में आपको अगर वहां से नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह का सीन होता है तो फिर उस वक्त भी आप डाल सकते हैं, आप अभी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली उनको मतलब ट्रांसफर करेंगे। आई मीन यू यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। ओके। सो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना पीएनपी प्रोग्राम, विच इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल एट दिस पॉइंट। ठीक है। जरूरी नहीं है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आई मीन मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन शो किया। इसके बाद नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब वो बेसिकली हमें यहाँ पे डिटेल्स बताएगा कि प्रोसेसिंग टाइम इनका 35 बिजनेस डेज है। अगर कोई एनुअल हॉलीडेज चल रहे हो कनाडा में तो उनको भी आपने कंसिडर कर लेना है। अदरवाइज सारी बात है, 5 डेज का वीक है तो 7 वीक्स के अंदर ये समझ लो 1.5 महीने में आपको सॉरी 2 महीने से थोड़ा पहले आपको ये रिपोर्ट दे देते होते हैं। अभी इस टाइम पे भी आज वेस्ट की जो अपडेट आई है उसके मुताबिक वेस्ट अपने टाइमिंग को बड़ा अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। उन्होंने बकायदा डेट्स मेंशन की हैं। ओके। ईसीए रिपोर्ट जो है वो आपको पीडीएफ के जरिए देंगे, चेक। आगे ईसीए रिपोर्ट आपकी एक्सेसिबल होगी आईआरसीसी को, ये भी चेक हुआ हुआ है। ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट ये आपको वो जो मतलब इन्होंने आपके मेलिंग एड्रेस के ऊपर भेजनी है वो भी चेक हुआ हुआ है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट, मिसाल आप बाद में कोई लाइसेंसिंग की तरफ जाते हैं, रेगुलेशन की तरफ जाते हैं, आप डॉक्यूमेंट बाय डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं तो वो फिर आपकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट उनके पास सेव होगी, आप उसको अपग्रेड करवा सकते हैं। ओके।
कोरियर के लिए बहुत सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं, इंटरनेशनल कोरियर की तरफ $85 देते हैं, लेकिन आपको उसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप ये $10 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, स्टैंडर्ड मेल। और ये आपको बेशक डिलेड मिल भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बेसिकली पीडीएफ फॉर्म फॉर्म जो है वो काफ़ी है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है, सो $10 वाला आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपकी ज़्यादा डिग्रीज यहाँ पे शो होंगी। मैंने चूंकि एक डिग्री डाली थी तो सिर्फ अभी उसकी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आ रही है। अब ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे शो रिक्वायरमेंट शो हो रही है, इसके ऊपर अलहदा वीडियो 3 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उसके लिए आप अपने मतलब ये जो इसके नीचे बेल आइकॉन आता है ना, उसको प्रेस करके तो नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसके बारे में ज़रूरी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ओके, तो आपने एचईसी का सील्ड एनवेलप, इंटरमीडिएट बोर्ड का सील्ड एनवेलप, वो आपने उठा के इस एड्रेस के ऊपर कोरियर कर देना है पाकिस्तान के लिए। इंडिया के लिए आपकी यूनिवर्सिटी उसको कोरियर करेगी, आपका इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट उसे कोरियर करेगा, आप खुद नहीं कर सकते। पाकिस्तान में एचईसी आपको बाय हैंड दे देता है और वो आपने खुद कोरियर करना होता है। ओके, अब यहाँ पे आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन को आपने एक दफा गो थ्रू कर लेना है कि यार ये सही चीजें लिखी हुई हैं, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ये इस तरह की चीज मिस्टेक तो नहीं है। और फिर इन चारों चारों चीजों को चेक कर देना, ये जरूरी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे वो नेम और डेट ऑफ बर्थ ये चीजें आपसे दोबारा कंफर्म करवा रहे हैं। सो आपने आई कंफर्म के ऊपर क्लिक करके नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना, राइट। ऑलराइट, सो ये हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स की बात आ गई। अगर आप कनाडा के रेजिडेंट नहीं है, सिटीजन नहीं है, तो ये टैक्स आपने पे नहीं करना बेसिकली। ठीक है, तो आप आई एम नॉट अ रेजिडेंट ऑफ कनाडा सेलेक्ट करेंगे तो एंड पे जो वहां पे 13% टैक्स लगता है वो वैसा आपको नहीं चार्ज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये इनवाइस आ गई हमारे सामने। स्टैंडर्ड डिलीवरी $10, $220 ईसीए की फी वेस्ट की, और एचएसटी जो है वो उन्होंने जीरो किया। टोटल कॉस्ट 230 कैनेडियन डॉलर आ गई। कैनेडियन डॉलर का रेट यूएस डॉलर से कम होता है। अब क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करके मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक बड़ा जरूरी पॉइंट, या मेरे जहन में एक चीज ऐसी आ रही है जो मैं आप लोगों के सामने टेबल पे रखना चाहता हूँ। तो वो चीज ये है कि आपको ये इनवाइस नंबर या ऑर्डर नंबर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, 64390 इस तरह से। अब आपने मुझे ये बताना है कि क्या ये ऑर्डर नंबर जो है बाद में पेमेंट के बाद यही आपका रेफरेंस नंबर बन जाता है, या रेफरेंस नंबर कोई चेंज होता है। क्योंकि मेरे सामने एक केस आया, एक बंदी थी, उसका कंसल्टेंट ने उसको वेस्ट का रेफरेंस नंबर दिलवा दिया विदाउट एनी पेमेंट, और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स एचईसीसी से अटेस्ट करवाए, सील करवाए, इंटरपोर्ट से करवाए, फिर वो डॉक्यूमेंट्स उसने वेस्ट को भेज दिए। तो उसके बाद उसने वेस्ट को पेमेंट की। तो मैंने उससे यही पूछा कि तुम्हारे पास रेफरेंस नंबर कैसे आया था। उसने कहा जी कि मेरे पास रेफरेंस नंबर मुझे मेरे कंसल्टेंट ने दे दिया था पेमेंट के बगैर। तो आप में से जो बंदा ये वीडियो इस टाइम पे देख रहा है, वो जब अपनी वेस्ट की एक्चुअल में प्रोफाइल बनाएगा तो उसने काइंडली ये नोट करना है, ये इनवॉइस नंबर, और फिर उसने इसको अपने रेफरेंस नंबर के साथ मैच करना है। और अगर ये इक्वल है तो फिर आपने ये जरूर ब जरूर इस वीडियो में बताएं, ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, ताकि जो लोग इस वजह से घबराते हैं कि वेस्ट को पेमेंट एडवांस करनी पड़ती है और फिर उसके बाद आपने अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करना है, उन लोगों के लिए ये एक साय ऑफ रिलीफ होगा। सो आई मीन इससे लोगों की काफी हेल्प होगी। कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते अप फ्रंट पे करने के लिए। तो जिस तरह सेस है, सेस को बाद में हम पेमेंट करते हैं, लेकिन वेस्ट की रिक्वायरमेंट नॉर्मली यही समझा जाता है कि पहले पैसे देने हैं फिर ये रेफरेंस नंबर देते हैं आपको। तो अगर इफ दिस इज द केस जो मैंने अभी सिनेरियो बयान किया है, तो प्लीज आपने इस वीडियो के एंड पे कमेंट करके जरूर बताएं, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी वेस्ट की प्रोफाइल क्रिएशन के प्रोसेस को जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया, इस वीडियो को हम एंड करते हैं। और अगली वीडियो के बारे में मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने वेस्ट की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की जो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए वेस्ट की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मैंने बात करनी है, और वो वीडियो इंशाल्लाह मैं 3 दिन के बाद अपलोड करूंगा। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इतनी बड़ी वीडियो देखने के बाद भी, तो आफरीन है भाई आप पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो काइंडली उसके नोटिफिकेशन बेल को प्लीज क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसी अगली वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आपको वेस्ट के डॉक्यूमेंट्स की तमाम
रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाए, उसके बारे में जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको मुहैया कर सकूँ, ठीक है? उसके बाद मैंने मज़ीद वीडियोज़ बनानी है, स्क्रीन पे आपको नज़र आई होंगी। सस्कैचुअन के पीएनपी प्रोग्राम के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के पीएनपी प्रोग्राम पे वीडियो बनानी है और सीएलबी का इम्पैक्ट कैसे आता है कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क का ईई प्रोफाइल के ऊपर इम्पैक्ट कैसे आता है? अगर मिसाल आपका 2 के अंदर CLB-10 है और 2 में आपका CLB-9 है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आता है? इस सारे मौजू के ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएँगे और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो नॉक सिलेक्शन सर्विस, नॉक सिलेक्शन किस तरीके से की जाती है, उसका सारा प्रोसेस वो एक सेल्स नॉक को एग्जांपल बना के जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो मैं वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सारी वीडियो का जो प्रोसेस है ये समझ आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़। This is Alif Zakhar and I'm signing off and I thank you very much.